कहाँ गए थे आशम भाई? सर को बोल के गए थे। फिर ज़रूरत नहीं है बोलने की भी। तो बहरहाल लिख के लाए आप। फिर कैसा ऐसा एक दिन उन्होंने आए एक दिन उन्होंने आए नहीं भाई। आप में से सुन रहे हैं सब कौन ने थे अगल? अरे नो आ गए, आप भी छुट्टी मार दिए। अरे अल्लाह सेहत दे आपकी अम्मी को। लिख के लाए? देखिए उन्होंने कैसा लिख के लाए। कहाँ से लिखे? वीडियो में देख के लिखे। आपका नहीं आ रहा था वीडियो, नहीं देखना चाह रहे थे आप। फिर और आप लिख के लाए भाई। आपको नहीं मालूम क्या वीडियो आता सो? दिल ने बोला, उस तरफ दिमाग ने गया। क्या है वजह, क्या है प्रॉब्लम, क्या है आपको? ये उम्र में क्या क्या बुखार है जी? बुखार हैं तो बच्चों को आते हैं बुढ़ों को आते हैं। हाँ वो तो है, सही है। बाहर के डिज़ाइन आप खिलाए क्या कुछ भी उनको? बहरहाल और कौन ने थे? आप भी नहीं थे? आप तो थे नहीं शायद, शुरू में थे शायद। फिर अब आएंगे, फिर कब नहीं आ रहे? हाँ और कौन नहीं थे? आप कहाँ गए थे? अच्छा लिख के लाए। हाथ में दर्द तो नहीं था ना? बैठो। बहरहाल देखो भाई, कोई किसी वजह से नहीं भी आ सक रहे, अगर कुछ अहम परेशानी है, रीज़न है, नक्को बोल के नहीं बोल रहा हूँ, सर को बोलेंगे मुझसे आप नक्को बोले बोल के रहता है क्या एक समझते बच्चे। तो आप अपनी प्रॉब्लम क्या भी होंगी लेकिन उसमें से देख के खुलासा लिख ले के लाइए। इसलिए कि आप किसी वजह से क्लास में नहीं भी आ सक रहे लेकिन दर्स में से तो एब्सेंट नहीं रहते, समझे? फिर मिस नहीं होता कुछ भी। समझ में आ गया? अगर आइंदा से नेक्स्ट टाइम से कोई भी नहीं आए और नेक्स्ट टाइम लिखिए क्या बोले तो नहीं लिखिए बोले तो मैं सर करने भी जा देता हूँ। नहीं इसलिए कि आपको अच्छा मौका है ना। अगर नहीं भी आ सक रहे किसी वजह से, मत आओ नहीं बोल रहा हूँ वहीं, कोई अहम वजह हो गई नहीं आने की, कोई रीज़न है तो उसमें क्या है, आप अपना काम कर लेते हुए एक दिन का टाइम रहता, भरा नहीं रहता। वीडियो कितने घंटे की है? 1 घंटे की रहती। 1 घंटे की सुन ले सकते? नहीं, सुन ले के लिख ले के ला सकते नहीं ला सकते? सुनने आ रहा? सबको नहीं आ रहा? अच्छा लाओ, क्या लिखे पढ़ो जी। क्या है उन्वान? वो कुछ भी नहीं है, खाली डायरेक्ट शुरू हो जा रहा हो। उन्वान लिखा है ना? नहीं इसका उन्वान भी पूछे तो मैं लिखाया था उन्वान, कज़न्स के बारे में। नहीं बुनियादी मौजू तो वही है, मज़हब की ज़रूरत और अहमियत, लेकिन उसके अंदर में एक उन्वान उसका भी लिखाई थी आपको। क्या बोलते हैं उसको? साइड हेडिंग का थे, नहीं लिखाए थे? क्या लिखे थे? आप नहीं थे? हाँ क्या लिखे थे? कोई लिखे बिच्छे वाले उन्वान कोई भी नहीं लिखे? आप नहीं थे शायद, ना थे हफ्ते को। इसका उन्वान क्या है बोल के पूछे तो मैं बोला ना। हाँ क्या है वो लिखे? अच्छा बहरहाल वो देखो, मज़हब इस्लाम का तो है यानी मौजू वही है, हेड क्या बोलते हैं, मरकज़ी मौजू। हाँ वही है, अहम मौजू तो वही है। अब उसी से रिलेटेड वो लास्ट का क्लास का मौजू था वो। उसके अंदर क्या है, कज़न्स के बारे में क्या है, उसके इस्लामी शरई अहकाम बोल के आ गए। चलिए बताइए, पढ़िए। अगर हम किसी को सिर्फ सलाम का इशारा करें लेकिन सलाम ना करें और सामने वाले सलाम कर रहा हो तो हमको नेकी नहीं मिलती। अपने मुँह से सलाम करना ज़रूरी है। तो सलाम की बहुत फजीलत है। आपने बहुत बताया सलाम वालेकुम पर 10 नेकी, वरहमतुल्लाहि पर 20 नेकी और वबरकातुहू पर 20 नेकियां मिलती हैं। सलाम पर हम सामने वाले की सलामती और उन पर अल्लाह की रहमत और बरकत होने की दुआ करते हैं। हम नामहरम को सलाम नहीं कर सकते और उनसे बात भी नहीं कर सकते। लड़कों के लिए खाला, फूफू, माँ और सगी बहन के अलावा सब औरतें नामहरम हैं। लड़कियों के लिए मामा, चाचा, ताया, बाप और सगे भाई के अलावा हर मर्द नामहरम है। चलिए और कोई?
पढ़िए आसिफ भाई। अरे पढ़ो जी, जो पढ़े लिखे है वो पढ़ो। शोएब भाई नहीं आया आज? हाँ है जी, क्या हुआ? हाँ सलाम का तरीका ये है कि अगर कोई बहुत दूर है तो उससे करीब जाकर सलाम क्या करो। हाँ, ये कहाँ से बोले साथ? कब बोले ये? बना दे रहे आप खतरनाक तरीके से बोले भाई वैसा। हाँ आगे बढ़ो। एक ही लाइन लिखे खाली, तो मतलब आप दिलचस्पी नहीं दिखा रहे आप। अब आपका इनका वक्त आ गया सरकन जाने का। चलिए हमारे शोएब भाई पढ़िए। नहीं लिखिए क्या आज भी? फिर आवाज़ नहीं आ रही, हल्लो हल्लो पढ़ ले रही। आजकल का ये माहौल है कि लोग सुबह और शाम आज का ये माहौल है कि लोग सुबह और शाम हल्लू बोल रहे हैं। ठहर के पढ़ो। नहीं हल्लूच पढ़ो, ठहर के पढ़ो आप। उनकी आवाज़ ही नहीं है बेचारे, कहाँ से निकालेंगे? चलिए बा। आजकल का ये माहौल है कि लोग सुबह और शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह कहने का एक न्यूज़ सिस्टम बना सकते हैं कि हमें ये सब करने के बजाय सलाम करना चाहिए। सलाम का तर्जुमा ये है कि अल्लाह आपको सलामत करे और आप पर रहमत नाज़िल करे। और अगर कोई आपसे दूर है और आप उनको सलाम कर रहे हैं तो हाथ उठा कर करें, और जब सलाम के लिए हाथ उठाए तो मुँह से सलाम के अल्फाज से करनी चाहिए। सिर्फ हाथ उठाना ही सलाम नहीं होता, हाथ उठाने के साथ सलाम भी करना जरूरी है। जी हो गया। कहाँ से लिखे? और था ना अभी इसमें, वो नहीं आए, खाली सलाम सलाम लिखे ला लिए। अरे आया ना अभी नंबर आपका, ठहरो। हाँ और था ना अभी इसमें, मतलब ये आपने किसी का देख के लिखे अपनी तरफ से, तो पूरी क्लास में इतना चाहे खाली। फिर इस वजह से एक बार सुन लो बोल के बोले, एक बार सुन ले तो क्या होता, रिवाइज हो जाता, नहीं होता। कल लिख के ला फिर अभी। हाँ चलो अच्छी बात है, बैठो। हाँ मुस्तफ़ा भाई वो बैग कहीं को वहाँ पर हटाए तो वहाँ से अच्छा बैठ सकते हैं ना। बैग को ही रखो, दूसरी पीछे बेंचा खाली है ना। कुछ है क्या उसमें? सिगरेटा विगरेटा है? हाँ नहीं है, फिर डरने का क्या है? चलिए इस्लाम में सलाम करना बहुत बड़ा मुकाम है, इसलिए हम चाहिए कि हम मगरबी कल्चर नहीं बल्कि आप भी चाहिए अपने भी देखकर चलना चाहिए। और अगर कोई आपसे झूठ है और आप उनको तलाश कर रहे हैं तो आप सिखाकर और जब सलाम के लिए साथ उठाए तो उनसे सलाम करें। हाँ दोनों एक दूसरे का देख के लिखे, इसका मतलब उन बिछे वाले है ना दोनों। चलिए भाई ताहा, क्या नाम है उनका? तलहा अंसारी। उबैद भाई पढ़िए। उन्होंने लिखे नहीं, नहीं लिखे उन्होंने। फिर ऐसा के ऊपर अटक अटक के सोच सोच के। आसिफ भाई भाई आप भी
जाओगे और और आजकल के लोग सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम में गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट कहते हैं। इससे हमें चाहिए कि हम सलाम करें। हो गया। चलिए अब्दुल वाहिद है आप, अजान चलो पढ़ो। सलाम आगे ज़्यादा कर सकते हैं मगर ज़रूरी नहीं है। सलाम पूरा करना चाहिए और भाई बहन के बीच कोई पर्दा नहीं है, मगर कज़न्स के बीच पर्दा है और इनके साथ बहन के जैसी गुफ्तगू नहीं कर सकते और कोई कज़न सिस्टर से सलाम कर कर हाथ नहीं मिला सकते। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलने से अच्छा सलाम करना चाहिए। और इस्लाम में सलाम का बहुत बड़ा मर्तबा है। और चलिए भाई साहब पढ़ो। सलाम तो यही करना चाहिए, अगर आपसे कोई बहुत दूर है तो उसे हाथ उठाकर सलाम नहीं करना चाहिए, इससे कोई नेकी नहीं मिलती। मुँह से सलाम करना, भाई बहुत दूर है अगर कोई तो इशारे से कर सकते सलाम, मुँह से बोलते हुए करना है। लोग सोचते नहीं वही लिख के लाए हाथ से इशारे से सलाम नहीं करना बोल के, मतलब दूर से अगर कोई जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बोल के इशारा करे तो क्या है उन्हें समझ जाते, दूर से आवाज़ तो नहीं आती उनको। लेकिन वो कब है कोई हादसा वगैरह सा नहीं होना बेचारे उसको हो गया सर का, समझ रहे, मुंडी से क्या यूँ ख़त्म करना है सब चीज़ें, समझे आप जी। आगे बढ़िए। और अगर कोई मसरूफ़ है जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो उन्हें सलाम ना करें। जी आगे ख़त्म। चलो आगे और कौन है? अब्दुल वाहिद। क्या बोलेगी? हाँ जायज़ नहीं है, कौन बोले भाई? कट करो फ़ौरन। पढ़ो फिर से जोर से। ऐसा लोग सादा फरमाया जिससे जो सलाम करेंगे उसको भी दुआ मिलेगी और जिसने सलाम लगाएंगे उसको भी दुआ मिलेगी। और क़यामत की अलामत क़यामत की अलामत ऐसी एक अलामत एक दिन लेंगे जो क़यामत के करीब लोग अपने जान देता है लोगों को सलाम करेंगे। और इस्लाम में किसी नाम वगैरह लड़की या औरत को सलाम करने वाले से और हाँ कोई किसी नाम वगैरह को सलाम यहाँ तक कि इसमें अज़न सलामी और इनसे भी देख ले और देना नहीं आएगा आज भाई हमारे फुरखान भाई नहीं आए, आप तो न लिखे बोले। और कौन बाकी? आप बाकी है, पढ़िए। क्यों सब खैरियत? भूल गए थे लिखना है इसमें, याद नहीं था क्या? बिज़ी लाइफ है देखो इनकी, याद नहीं था कहते हैं उनको। हाँ तो अब सरकन जाते, कल को सालिक क्या थे, आज का
ये इतने बच्चे सुनाए उसमें उन्होंने एक जने सही लिखी सरकार दिखा मेरे को खाली। कहाँ से लिखे आप? ये क्या उन्होंने वीडियो में से लिखी है बल्कि पूरा बहुत सारे बातें आए उनके इसमें। क्या है बहुत सारे बातें? घर में अगर कोई सुने क्या लिखे बा बोलता अरे सलाम का पढ़ा रहे हैं बोल के समझना, ऐसा लिख के लाए शब्द ने सलाम सलाम सलाम, खाली सलाम का था परसों क्लास में। कितने मसाइल थे, बहुत सारे नहीं थे, कज़न्स के बारे में, सलाम के बारे में, शेक हैंड के बारे में, फार्म हाउस के बारे में, रिजॉर्ट के बारे में, नहीं आए पूरे मसले, पूरे खा गए पूरे। हाँ चलिए और कौन है सुनाइए, पढ़ के सुनाइए, कौन लिख के लाए जल्दी जल्दी। क्या आवाज़ नहीं सुनाते? सुना शुरू करो, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। जिससे कोई फायदा नहीं है और ना कोई नहीं है, और मुसलमानों को सलाम भी सिर्फ मुसलमान को ही करना है, पर आजकल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो हमें सिर्फ जो मुसलमान दिखे या कोई सामने से सलाम करे उन्हीं को सलाम करना चाहिए। जो बच्चे 10 साल से बड़े हैं उनको अपने कज़िन से पर्दा करना। हाँ जो बच्चे 10 साल से बड़े हैं उनको अपने कज़िन से पर्दा करना जरूरी। कहाँ है वो काम? बोले सोने के बारे में बोले थे, घर मेरे साथ सोते ना भाई बहन 10 साल की उम्र होने के बाद में बिस्तर अलग कर देने का हुक्म है, समझ गए? उसको अगर आप भी करेक्शन कर लो फिर मुल्सा के ऊपर डालेंगे, मुल्सा नया मसला बता दिए बोल के। हाँ वो कज़न से पर्दा करने का है, ठीक है चलो आगे पढ़ो। कज़िन्स जैसे मामा के, खाला के, चाचा के, तायबा के और फूफू के बच्चों से, क्या होना? लड़कियों को लड़कों से और लड़कों को लड़कियों से पर्दा है। अगर अपने कज़िन्स बड़े हैं और उनके बच्चे हमारे उम्र के हैं तो तब भी हमें अपने कज़िन्स से पर्दा है, पर उनके बच्चों से पर्दा ज़रूरी नहीं। पर वो बच्चों को हमसे पर्दा ज़रूरी है। समझ में नहीं आया, फिर से बोलो एक मरतबा दोबारा इरशाद। अगर अपने कज़िन्स बड़े हैं और उनके बच्चे हमारे उम्र के हैं तो तब भी हमें अपने कज़िन्स से पर्दा है, लेकिन उन बच्चों को हमसे पर्दा ज़रूरी है। आप क्या देख के लिखे? वीडियो में देख के लिखे? नहीं अब जैसे इमाम सर जब बात कर रहे थे तो हम बोले थे, हाँ जी, इमाम सर है ना, हम बोल रहे थे तो वो पढ़ नहीं दिया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप कैसा बोले कि आपको समझने में कुछ आगे पीछे हुआ होगा तो एक मरतबा आप उसको देख लो, मतलब फिर से देख के कल फिर बोलो, मतलब आप लिखे सही मसला, कभी बाज़ मरतबा हो जाता है ऐसा, समझ रही? तो अपने को क्या ये खाली हंसने आता, अपने को लिखने तो नहीं आता। नहीं क्या बोलते, जो इंसान कुछ नहीं कर सकता वो खाली दूसरों पे हंस सकता कहते, और जो कुछ कर सकता वो दूसरों के करने से कुछ सीखता। अब उन्होंने बेचारे लिख के लाए, दूसरे जने वो तो लिख के नहीं लाए लिख के लाए, वो तो लिख के नहीं लाए, लेकिन उन्होंने कोशिश करे, ट्राई करे तो थोड़ा मसले में हो सकता समझे सही, उन्होंने लिखने में कुछ आगे पीछे हो गया होगा, हो सकता ना भाई, नहीं हो सकता? तो इस वजह से आप फिर से लिखो, उसको आगे पढ़ो, हो गया। चलिए और कोई है? हाँ पढ़िए। एक सहाबा आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 नेकी का सवाब मिला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम में बहुत सारी नेकी का सवाब मिलेगा, जैसे अस्सलामु अलैकुम से 10 नेकी, व रहमतुल्लाहि से 20 नेकी और बरकातहू से 30 नेकी का सवाब मिलेगा। ये सलाम का तरीका है। हम सलाम करते वक्त उसमें गलती करते हैं जिसकी वजह से सवाब नहीं मिलता और हमें और उसका मायने बदल जाता है। सलाम करते वक्त इशारा करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स दूर है तो उसे इशारा करके सलाम कर सकते हैं। आजकल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट विश करते हैं। ये 4 के ऊपर सलाम भारी पड़ता है। सलाम का मतलब सलामती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि
अलग हो जाना चाहिए। करेक्शन कर लो उसको। अगर कोई गज़ल अपनी बराबर की उम्र का भी है तो उससे भी पर्दा करना चाहिए। हो गया, चलिए और पढ़िए। आजकल गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट का दौर चल रहा है, लेकिन इससे हमें मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम इसका वज़न करें तो सलाम का वज़न ज़्यादा है। हम सलाम में दूसरों को दुआ और उससे दुआ भी ले रहे हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम से 10 नेकी है और इसके मायने आप पर सलाम की हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह से 20 नेकी है और इसके मायने आप पर सलाम की और रहमत हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से 30 नेकी है, इसके मायने आप पर सलाम की बरकत और रहमत हो। आजकल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं। क्या हुआ, अटक गए? समझ में नहीं आ रहा उनको लिखे सब बेचारों को। हो गया सर? हो गया? एकदम ऐसा सडनली ब्रेक मारा तो गाड़ी ख़राब हो जाती। चलिए आगे। पढ़ो जल्दी जल्दी, नहीं लिखे? जान दो रहने दो। हो गया? हो गया। और कोई है? आप थे ना कल? लिखे? नहीं लिखे? चलो सरकन जाना पड़ता आप कल से। चलो भाई, क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछना चाह रहे थे? कुछ नहीं था जी? चाची और मामी का क्या चाची और मामी से ठहरो गई पूछते कहते हैं अहम चल आसिफ भाई को पूछ देखेंगे। हाँ वो नया सवाल है, वो नहीं करना इसमें, लिख के रख लेना हो। चलिए। चाची और मामी से बच्चों के हस्ते पर्दा नहीं। बच्चों के हस्ते पर्दा कहीं को है। देखो भाई, कल भी हमारे क्या नाम है इनका, हाँ सुफियान अली ना, सुफियान अली कल भी पूछे थे एक सवाल कि चाची और मामी से पर्दा क्यों है बोल के, समझे? तो चाची मामी नहीं बल्कि चाची मामी भाभी। कौन है भाभी बोल दो? और नंबर 4 पे साली। कौन होता है साली बोल दो? वाइफ के बहन। ये चारों का मसला आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये बात समझ में आ जाती। क्या है, कुछ पूछना है हमारे से पूछो। साली का एक वर्ष में थे, एक आदमी दो बहनों से शादी नहीं कर सकता, जी तो साली से एक आत्मा की बात कर सकते हो ऐसा? कौन बोले हो? टीचर बोले थे। कहाँ के हो? ये स्कूल के? और टीचर कुछ पूछना पड़ता, आप टीचर को वहाँ से बोलो, हमारे को भी समझा बोला ऐसे मसले। अब बैठते जैसे आप बात करते हैं नॉर्मली वैसे बात कर सकते हैं। गलत है। उन्होंने क्या बोलेगी, आप क्या समझेगी? आप पे डाउट है, मेरे उन पे डाउट नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या है, एक का एक सुन के एक का एक बोलते हैं। एक मरतबा फिर से पूछ लो बल्कि पूछ लेके लिख लेके लाओ कल। वो टीचर चले गए, है नंबर नहीं है मेरा, नहीं आ रहे हो ना अब? फोन नहीं कर सकते ना टीचर्स। हाँ तो नहीं आते हो ना अब? आते बस। अच्छा सर, टीचरों से भी पढ़ना है? सबसे पर्दा रहता, क्यों नहीं रहता? टीचरों से बात नहीं करना। आता सब आएंगा इंशाल्लाह, पढ़ देंगे इसमें पूरा। इसलिए तो सब आप लोगों को वो कर रही हैं, तैयार फिक्र आप लोगों की बनाने के। अच्छा तो ये टॉपिक आप बता रहे हैं कि जो डाउटा है ना, इसलिए पूछे, डाउटा पूछो बोल के।
इन्हें एक नया सवाल करे और एक पहले इसका जवाब देंगे अपन। तो बहरहाल देखो, चाची, मामी, भाभी, साली, ये चारों से क्या है, पर्दा करना है। तो हमारे सुफियान सर का सवाल ये था, बारिश हो रही, गिर जाएंगा भाई उन्हें। तो मामी और चाची, ठीक है, भाभी 3, 4 नंबर साली। अभी हम लोग गुज़िश्ता परसों एक उसूल सुने थे। क्या सुने थे? क्या था वो उसूल? पर्दा किससे है? नामहरम से पर्दा है। नामहरम कौन होते? जिनसे निकाह पॉसिबल है, जिनसे निकाह पॉसिबल है, उनसे पर्दा फ़र्ज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया था? अच्छा, निकाह कब पॉसिबल है? निकाह कब पॉसिबल है? अभी प्रेजेंट निकाह करे तो भी निकाह, प्रेजेंट निकाह करे तो भी निकाह हो सकता, फ्यूचर में करे तो भी, पूरी लाइफ में कभी भी निकाह पॉसिबल है। तो उनसे पर्दा फ़र्ज़ है। प्रेजेंट में उनसे निकाह पॉसिबल है तो प्रेजेंट में भी पर्दा फ़र्ज़ है। फ्यूचर में निकाह पॉसिबल है तो भी प्रेजेंट में निकाह, प्रेजेंट में पर्दा, पर्दा क्या है? फ़र्ज़ है। समझ में आ गई बात इतनी? अब देखो, हमारे सुफियान भाई सवाल क्या करे थे कि चाची से तो चाचा की शादी हो गई ना, तो अब उन्होंने तो चाचा के वाइफ है, उनसे पर्दा क्यों? क्या मतलब पर्दे का? कि अब चाची के सामने बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीठी ठाठा चल रहा, मिसाल भर रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। चाची को गाड़ी पे बिठा के लेके जाने का है, नहीं लेके जा सकते। समझ रहे यार ये बात? जैसा अपनी बहन से बात कर सकते हैं वैसा चाची से हम बात, चाची से फ्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते साहब? देखो, पहली बात ये है कि चाचा अगर चाची से निकाह नहीं करते, पहला सवाल, चाचा अगर चाची से निकाह नहीं करते तो उन्होंने चाची थे? नहीं थे। अब आप मिसाल देखो बहन की, हमारी अपनी बहन है, हमारी अपनी बहन ख़ास बहन है नहीं है, हमारी अपनी बहन का रिश्ता किसी शर्त से जुड़ा हुआ है क्या? जैसे कि चाची जो बने उन्होंने, चाचा शादी करने से चाची बने, चाचा शादी नहीं करते तो एक अननोन पर्सन रहते थे ना, अजनबी नहीं रहते थे, अजनबी रहते थे। ठीक है, अब बहन है, बहन हमारे बहनी से खून रिश्ता है बहन से, उन अजनबी है, उन नामहरम है नहीं है। लेकिन चाची का मसला कैसा है? चाची पहले नामहरम ही थे, चाचा के शादी होने की वजह से क्या बने उन्होंने? चाची बने। क्या बने? चाची बने। महरम बने नहीं बने। तो क्या हमको पर्दा किससे करना है? नामहरम से पर्दा करना है। तो चाची क्या है? नामहरम है। चाची बनने से पहले क्या थे उन्होंने? नामहरम ही थे। चाची बनने के बाद भी नामहरम ही है। अगर फ़र्ज़ करो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसके भी चिच्चा टपक गए समझो, मिसाल अब एक ना एक दिन तो जाना था ना भाई सबको, तो अब चाची क्या रहते? नहीं, पहले नामहरम थे, अब क्या है? नामहरम ही है। अब आप बताओ, चाचा के शादी करने से चाची के और हमारे रिलेशन के दरमियान में कोई फ़र्क आ रहा क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। उन्होंने पहले भी नामहरम थे, अभी भी नामहरम ही थे, बाद में भी नामहरम ही रहेंगे। तो पर्दा किससे करना है? नामहरम से। तो चाची क्या है? नामहरम। तो पर्दा है नहीं है। अब ये साहब जो पूछ रही कि भाई चाचा का रिश्ता दरमियान में आ गया ना, तो उसकी वजह से चाची से पर्दा, तो अब इनको ये सवाल पैदा हो रहा कि अब उन्होंने चाचा के बीवी बन गए, चाचा के वाइफ बन गए उन्होंने, तो अब तो उनसे शादी हमारी न होती ना, बल्कि पूछना चाह रहा शायद अब तो शादी न होती। तो अब आप बोले जिससे शादी न होती उनसे पर्दा नहीं है, बोले जिनसे शादी नहीं हो सकती उनसे पर्दा नहीं है, जिनसे शादी हो सकती उनसे पर्दा। अब चाचा की चाची की शादी चाचा से हो गई, तो थोड़ी देर के जहन में ये आ रहा कि भाई चाची से तो कोई भी शादी नहीं करता, चाचा ज़िंदा है। ठीक है, तो अब
जब निकाह उनसे पॉसिबल नहीं है तो फिर पर्दा कहीं को बोल के पूछना चाह रहे सर का, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, देखो हम इस्लाम जो हुक्म दिया ना, वो इस्लाम इनकी बीवी बन गए तो अजनबी ख़त्म हो गए बल्कि नहीं बोला। आज भी चाची नामहरम ही है। क्या है चाची? चाचा है बोल के महरम नहीं बने। अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, मिसाल दे रही समझने के वास्ते, ऐसा कोई वाक़या पेश आ गया कि बाज़ मरतबा भतीजा चाचा दोनों करीब करीब उम्र के रहते, बाज़ मरतबा रहता ना वैसा 1-2 साल 4 साल का फ़र्क रहता खाली। जैसे कि चिच्चा 30 साल के है तो भतीजा 27 ईयर्स का, ऐसा है मिसाल कहीं है समझो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब अगर उनके चाचा का शादी के 1-2 साल के बाद अल्लाह ना करे किसी हादसे में इंतकाल हो गया, क्या हो गया? इंतकाल हो गया, ठीक है। तो अब नई शादी हुई थी चाचा की, 1-2 साल ही हुआ था, अब इंतकाल हो गया। फिर अब वो जो लड़की थी, जो चाची थे, अब उनका नई जगह निकाह का करना, फिर नए मसाइल है। तो अब ख़ानदान के लोग ये चाह रहे हैं ख़ानदान के लोग कि भाई ये बच्ची किसी और ख़ानदान में क्यों जाना, हम लोग बड़े अरमानों से करके लाए थे, फिर ऐसी बच्ची मिलती कि नहीं मिलती कि अपने ख़ानदान में रख लेना, तो क्या करना, चिच्चा तो चले गए तो चिच्चा की जगह अब भतीजे से शादी कर देंगे बल्कि ऐसा सोच रही। सोचना सही है गलत है? क्यों गलत है? ठहरो बोलने दियो जी, लड़ने रखे को ठहरो बोलने दियो, हर को हक है, बोलो आप बोलो, गलत कहीं को है? अच्छा बोले थे ना, फूलों में तोड़ दिएगा, फूलों खाली पीली के। हाँ समझाओ, आप समझ के समझाओ, उनको समझा देगा पहले। हो गया बड़े भाई के बेटे ना आपके, हाँ, तो कैसा होता निकाह? नीचे वाले हैं ना, ऊपर वाले उनके बराबरी के थोड़ी है। क्या बराबरी? जैसा एज बोल रहे हैं आप? जी नहीं, एज भी नहीं जी, बराबरी रिश्तेदारी में बराबर नहीं है ना। किसकी रिश्तेदारी में? चाची चाचा और हम बराबर थोड़ी, हम उनसे छोटे हैं ना, चाचा से हाँ, नीचे है ना। एज में छोटे हैं खाली। एज में नहीं, रिश्ते में भी छोटे हैं। हाँ, तो उससे क्या होता? चाचा चले गए ना, अब क्यों ना होता? ऊपर वालों से नीचे वाले नहीं कर सकते, नीचे वाले से ऊपर वाले नहीं कर सकते। ये कहाँ है ये ऊपर वाले नीचे वाले? नया ये नया सुना रहे आप। ठहरो जी ठहरो, मैं को भी समझना चाह रहा हूँ, मैं समझाओ नहीं, ठहरो समझ नहीं अपन आखिर उनके दिमाग में ये आया कहाँ से आखिर। भतीजे से चाचा का रिश्ता बड़ा है, बड़ा है। हाँ बड़ा है साहब, ठीक है, ओके कंफर्म। चाचा के भाई अगर है तो उनसे निकाह हो सकता। जी भतीजे से क्यों करना चाह रहे? भाई क्यों करना चाह रहे बोले तो एक मिसाल है, एक मिसाल है भाई। हम क्या बताना चाह रहे, पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्यों नहीं है? शरई क्या रुकावट है बताओ, बड़े छोटे नको बताओ। नहीं बड़े छोटे का, अच्छा बड़े छोटे कहीं को है वो बोलो आप, आखिर ये बड़े छोटे का मसला कहाँ से आया? बराबरी है ना खानदान में। देखो आप वो कुफू की बात कर रहे क्या? ये देखो निकाह के मौके पे एक शर्त निकाह की कुफू रहती, क्या रहती? इक्वालिटी। आप जो बोल रहे हैं ना बराबरी, आप क्या समझे नहीं मालूम, मैं जो आपको बोलता हूँ वो समझो पहले। सुनो जी, नहीं सुन रही फिर पूछता हूँ बाद में। बराबरी का मतलब क्या रहता? लड़का जो पोजीशन का है, लड़की वही पोजीशन की रहना, समझे? माल में बराबरी, उम्र में बराबरी, ख़ानदान में बराबरी, ये इस्लाम का हुक्म है। और ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ऐसा करने से फ़ायदा अच्छा है, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होता। बाज़ उलमा के यहाँ कुफू में करना ज़रूरी भी है, समझे आप? तो अब हम उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहे किसके पास कुफू और कुफू यानी समझ रहे हैं इक्वालिटी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है बल्कि। लेकिन बात ऐसे भी वाक़यात रहते कि जिसमें उम्र में फ़र्क रहता। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ? नाश्ता करके आके सुबह से बातें कर रही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। क्या उम्र थी उस वक़्त आपकी? 40 साल। हुजूर की उम्र 25 साल, आपकी वाइफ की उम्र 40 साल। उम्र में फ़र्क है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, निकाह हुआ। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ये ऐसी मिसालों से उलमा बताते देखो करने से फ़ायदा है, उम्र में कम रहना लड़की, लेकिन अगर कभी ऐसा वाक़या भी पेश आ रहा तो उसमें कोई। अच्छा यहाँ क्या है मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने उम्र में बड़े थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी कई खूबियाँ थी
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर क्या आती है, ऐसी कई खूबियाँ आती, जिन खूबियों की बुनियाद पे उम्र बड़ी रहना भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा भी बाज़ मरतबा होता, अलग अलग वाक़यात मिलते, लेकिन हुक्म यही है कि लड़की क्या है, तालीम में लड़के से थोड़ा कम रहना। अब एक परसों मेरे पास एक वाक़या आया, लड़का लड़की का निकाह कराए, अब लड़की ये कहती है कि मैं लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, मेरी शादी ख़त्म कर देना। तो मैं पूछा कहीं को भाई बच्ची क्या पढ़ी हुई है, तो बच्ची डॉक्टरी पढ़ी हुई है। बच्चा क्या पढ़े हुआ है, तो बच्चा अपना ऐसी पढ़े हुआ है, क्या भी पढ़े हुआ है समझो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिग्री क्या भी एक पढ़े हुआ है। बच्ची क्या करती, बोले नहीं बच्ची जॉब करती। बच्चा क्या करता, बच्चा भी जॉब पिच करता। लेकिन अब बच्ची जॉब कर रही, 2 साल 3 साल हो गया जॉब कर रही, ज़रूरत है, कोई मजबूरी है, वो कर रहे, एक अलग बात रहती। लेकिन अपने पैरों पे खड़े होना, सेल्फ क्या बोलते उसको, डिफेंस बोलते, सेल्फ इंडिपेंडेंट कहते, इंडिपेंडेंस डे थोड़ी है ये, इंडिपेंडेंट बनने के वास्ते। तो इंडिपेंडेंट के चक्कर में पूरे को इंडिपेंडेंट बन जा रही। तो अब उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे को जॉब करने नहीं दे रहे, मेरे को रोक रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के। बहरहाल तो मैं वही बोला कि साहब जब वो बच्ची डॉक्टर है, वो बच्ची आला पढ़ी हुई है, तो वो बच्ची की शादी से करेश के को बेचारे से नहीं करेश के को, आप मिस्टेक वहीं से आप उसके लेवल का करना था, या कम से कम बच्ची को इतनी तो भी दीनदारी सीखी हुए रहना था बच्ची के। आप पढ़ो अम्मा, कितना अच्छा पढ़ते पढ़ो, लेकिन शादी के बाद में शौहर के एतबार से जैसा सेटल होना है वैसा हो जाना। नहीं हम इतना पढ़ ले तो बेकार हो जाना, क्या बोल तो अरे पढ़ा आपको जॉब करने को थोड़ी पढ़ा रही, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सलाहियत रहना बोल के। और डॉक्टरी का तो मसला ऐसा है कि अपने घर में भी कर ले सकते, नहीं शौहर की निगरानी में भी कर ले सकते, क्लिनिक छोटा मोटा भी खोल लिए घर के करीब के, ऐसा हो कि शौहर का हक़ अदा करते हुए खिदमत कर रहे मखलूक की तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा करके रिश्ता ख़त्म कर लिया। तो बहरहाल इसको बोलते हैं बराबरी सराबरी रहना रिश्ते में। जी आप जो फरमा रहे वो अलग है, ये है हाँ क्या है वो अलग, आप बोलो ये तो, क्या रिश्तेदारी का आप ये बोलना चाह रही कि अगर एक मर्तबा चाचा से शादी हो गई किसी औरत की, तो फिर उनकी भतीजे से नहीं कर सकते, बोलना चाह रहे हैं आप। तो भतीजा उनके बेटे के लिए क्या है? किनके बेटे के लिए? चाचा के बेटे के लिए। चाचा के बेटे के लिए, चाचा की बीवी के लिए, बेटे के लिए। अभी शादी तो अब भी छुएंगी, खत्म मर गए ना उन्होंने शादी अब भी छुई, चले गए ना अल्लाह में, आकर 1-1.5 साल में बेचारे। फिर भी फ़र्ज़ करो अगर कोई ऐसे चिच्चा है कि जिनको बच्चा है समझो, ठीक है, तो दोनों क्या होते, चीचरे भाइयाँ होते। नहीं आप, मैं भी समझना चाह रहा हूँ, कुछ डाउट है आपका, क्लियर होना वो। हाँ ये जो सही बात बोला है जी जी। चाची का बेटा है, दोनों चिचरे भैया हो गए, भतीजा और चाची का बेटा दोनों चिचरे भैया हो गए। अब भतीजा चाची से शादी कर दिया, तो दोनों जो रिश्ता है भाइयों का, क्या आते इख्तलाफ भाई आपको कब बताइए, एज के बारे में बताए कि भाई जब नई नई शादी है, अभी बच्चा कम उम्र, शादी 1 आध साल हुआ, शादी हो के 1-1.5 साल ही छुआ, जल्दी इंतकाल हो गया, तो अब उनको बच्चा नहीं हुआ अभी। तो पहली बात सही है ना। दूसरी बात ये है कि देखो भाई उन्हें एक सवाल करे, देखो ऐसा सवाल पर सवाल पैदा होता, बल्कि ये क्लास चल रही ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएँ और डाउट्स क्लियर हो। भाई एक सवाल क्या कर रहे हैं, उन्होंने पीछे वाले पूछे ना, तो इनके दिमाग में भी आ गया वो सवाल। अब क्या बोल के सवाल आ रहा है इनके दिमाग में कि चिच्चा का समझो बच्चा है, क्या है चिच्चा का है, चिच्चा का बच्चा भतीजा दोनों क्या हो जाते, चिचेरे भाया हो जाते। अब आप बोल रही अगर आगे चल के चाची से शादी हुई भतीजे की, तो फिर दोनों भाया थे ना चिचेरे, फिर अब दोनों के दरमियान में रिश्ते में फ़र्क आ जाता ना, ऐसा हो जाता। हम लोग सवाल कर रहे हैं, सही है इनका सवाल। मैं जो बोला उसमें से सवाल निकलता, मैं जो बात कर रहा उसमें से सवाल निकलता। हम जो एक मिसाल फ़र्ज़ कर रहे थे, फर्जी मिसाल दी ना, वो क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं हम मिसाल कि एक ऐसे चचा है जिनके भतीजे की दोनों की उम्र में 2-3 साल का फ़र्क है, ठीक है। अब चचा की शादी हो गई थी, 1-2 साल के बाद इंतकाल हो गया, तो अब भतीजा भी उनसे 1-2 साल का ही छोटा है, ठीक है। तो अब चचा को औलाद हुई नहीं हुई अभी औलाद,
अगर हुई भी तो वो दोनों भाइयाँ उन्हें गोद का बच्चा रहता है या हाइट का बच्चा रहता? अगर फ़र्ज़ करो 2 से 4 साल में इंतकाल हुआ है, छोटा बच्चा भी समझो चिच्चागू, तो कौन सा बच्चा रहता? उन्हें गोद का बच्चा रहता। दोनों छिछेरे भाइयाँ रहते नहीं। लेकिन अब हम जो मिसाल दी है उसके अंदर साल 2 साल में शादी हुई, इंतकाल हुआ, औलाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उम्र ऐसी है भतीजे की कि साल 2 साल का फ़र्क था चिच्चा से, तो उस सूरत में ये फ़ैसला करना चाह रही तो शादी होती, कर सकते नहीं कर सकते? हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हम इन दोनों की शादी कराना नहीं चाह रही। हम भतीजे और चाची की शादी कराना नहीं चाह रहे। हम अपन मुशादा नहीं होते। फिर क्या चाह रही? हम पॉसिबिलिटी बता रही। क्या बता रही? कि अगर करना चाहे होती नहीं होती, होती नहीं होती, होती, ये बताना चाह रहे। अगर समझो मिसाल के तौर पे भाई खाला है, खाला का निकाह हुआ, खाला का निकाह होने के 2-4 साल के बाद में खाला के शौहर का इंतकाल हो गया बेचारों का। आप ना बोलेंगे अरे आज खालू को, चाचा को, बुरों को भिजा दे रहे आप बोलेंगे। अगर मिसाल है, फ़र्ज़ी मिसाल है ये, अगर उनका इंतकाल हो गया समझो मिसाल के तौर पे, तो क्या उनका भांजा खाला से शादी कर सकता? हाँ नहीं? अच्छा सोच के बोलो। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? खाला है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो हम क्या बताना चाह रहे? पॉसिबिलिटी, यानी मुमकिनात में से क्या है? चाची से शादी करना चाहे तो शादी हो सकती है। एक और मिसाल जी। कभी प्राणी के पितृ में अपन बच्चे नहीं हैं, अब अपन खाने के रास्ते बढ़ गए तो चाची मामी सर्व कर दे, आओ खाना नहीं डालने देना, सब जगह कर दे मामिया सर्फ। तो नहीं डालने देना। भाई शरई एतबार से तो आप हमको उनसे पर्दा करना है। अब हमारे घरानों का जो माहौल हम बना के रखे, हमारे घरानों में चूँकि बचपन से दीन की तालीम नहीं है, दीन की नॉलेज नहीं है ना। अब हमारे पास क्या है, हम लोग तकरीबन दीन कहाँ से सीखते बोलो बुरा? फिल्मों से, यूट्यूब से नहीं। किससे? फिल्मों से। वो इंशाल्लाह उस पर एक क्लास आपको होंगी तो आपको समझ में आएगा कि हमारे नौजवानों की जहन साजी में फ़िल्मों का, ड्रामों का, सिनेमा का क्या रूल है। हम लोग ये जो सब सीख रहे, कहाँ से सीख रहे? वहीं से सीख रहे। हमारा जहन क्या बन रहा, वहीं से बन रहा। समझे बात को? तो अब इन्होंने ये सवाल क्या कर रहे हैं, और एक सवाल कि भाई हम घर को गए नानी के पास मिलने के वास्ते, तो फिर मामी क्या है खाना निकालते, मामी खाना सर्व करते और मामी ला के हमारे सामने खाना निकालते। अब बेपर्दगी होती तो नक्को नहीं लेना का खाना उनके पास से बोल के, ये पूछना चाह रहे ना। तो शरई एतबार से मसला यही है कि मामी से क्या करना है, पर्दा करना है। अब जैसा आपको आज ये उम्र में क्लास में सुनने को मिल रहा, पहली बार सुन रहे ना, पहली बार सुन रहे, लाइफ में नहीं सुन रहे। 15, 16, 17 साल में पहली मरतबा ये डीपली मसले आ रही। अच्छा ऐसा भी करने का है ना, मालूम था ना मगू बोल के। तो ऐसी क्लास अगर आपके मामी जब 10th में रहते थे, उनको अगर ऐसी क्लास मिल जाती थी तो आपका मसला आसान हो जाता था। आपका क्या, हम सबका समझो, समझे बात को। आपका एक का मसला नहीं है, हर घर का यही मसला है। इसी वजह से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आज तक हमेशा खाली रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो जी? रो रहे हैं बोले तो क्या मतलब रोने का? रोने का मतलब शिकायतें कर रहे। क्या कर रहे? शिकायतें कर रहे। साहब बेहयाई आ गई, बेशर्मी आ गई, ऐसा हो जा रहा, वैसा हो जा रहा, बोल के शिकायतें कर रहे। लेकिन उसका सोल्यूशन तलाश नहीं कर रहे। सोल्यूशन क्या कर रहे? तलाश नहीं कर रहे। तो सोल्यूशन तलाश करने के वास्ते ये काम करना है। क्या काम करना है? हमको मालूम कर लेना है कि भाई इस्लाम हमको क्या रहनुमाई करता है। समझे? तो चाची है, मामी है, इनके बारे में इस्लाम क्या रहनुमाई कर रहा है कि उनसे पर्दा करना है। तो अब हमको ये देख लेने का है कि क्या उसकी शक्ल बना सकते। अब देखो एक शक्ल ये है कि नहीं मालूम था, मालूम होने के बाद मेरे मालूम हो गया ना, मामी आपको मेरे से पर्दा करने का एक थे, अब से आप मेरे सामने नहीं आना बोल के बोले तो फिर नई लड़ाई हो जाती। फिर मामा बोलते हाँ क्या समझ रहा मैं, तू ऐसा कैसा बोला मेरी घरवाली को बोल के, फिर मामू भांजे में नया फड्डा हो जाता। समझे ना? वैसा नहीं। मतलब ये है इसका कि हमको मालूम हो गया तो अब हम दिमाग लगा लेना कि भाई हम अपने आप को कैसा बचा ले सकते। और बचा लेने के वास्ते अब आप आज क्लास सुन लिए, एक हफ्ते के बाद में गए नानी कने, जाते कि पहली मरतबा में हो जाता का नहीं होता। तो
तो अब हमको उसके लिए कोशिश करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, सोचना पड़ता कि हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। समझ रहे बात को? अब कैसा हो गया बोले तो मामियाँ भी चाचियाँ भी देख रहे ये बच्चे को शर्म नहीं है तो मायके को शर्म करना बढ़ने लगा। नहीं, बच्चे को शर्म नहीं है, उन्हें जैसे बेशर्म होंगे सर का सामने आके बैठ रहा तो मामी क्या शर्म करेंगे उन्होंने? तो उन्होंने जब देखेंगे अरे ये बच्चा ज़रा सामने सामने नहीं आ रहा भाई, थोड़ा बाहर बाहर रह रहा भाई, शर्माना जैसा दिख रहा, बड़ा हो रहा बच्चा बोल के अब ज़रा शर्म कर रहा सर का दिख रहा मेरे सामने आने से बोले तो उन्होंने भी समझ जाते हाँ नक्को भाई अब ये बच्चा जो है सो। अब मामी जो है सो बोलने से पहले, चाची बोलने से पहले भतीजे भांजे रेडी खड़े हुए एक पैर पे, चलो मामी जाके आएंगे, चलो चाची जाके आएंगे, चूड़ियाँ लाना है क्या, चलो मैं लेके जाता हूँ, चामीनार को चलते चलो मैं लेके जाता हूँ। अब आगे वाला ऑफर दे रहा तो उनको तो दीन मालूम नहीं बेचारों को, उन्होंने क्या करते अच्छी बात है ठीक है उनके चलते। अब उन्होंने पूछे अपने को तो नहीं मेरे को ज़रा काम है टाइम है, कुछ भी एक बोलना बोल के कुछ भी एक बहाना बना के अपने को आपको बचा लेना। एक बार दो बार चार बार देखते हैं ना, उसके बाद क्या बोलते बोले तो नहीं सुनता नहीं चलता भाई नक्को बच्चा बोल के बोलना छोड़ देते। समझ रहे बात को? तो ऐसा करने से क्या होता धीरे 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 तब्दीली आती, एक साथ तब्दीली आती नहीं आती। तो इस वजह से ये जो सवाल करे वो सवाल भी बिल्कुल सही है, होता ऐसा, समझे ना? तो इस वजह से हम क्या करना, नानी के ने गए मुलाकात करने के वास्ते, तो नानी के मुलाकात करने के लिए गए, बैठे, पहली बात तो नानी है, नानी के घर में तो जाना है। बाद मरतबा नानी का घर बोल के बोलते लेकिन नानी रहते नहीं वहाँ पर, खाली मामा मामी रहते, घर था नानी का हो। बाद मरतबा ऐसा भी होता, समझे ना बात को? हाँ, मामू से मिलना है अपने को, मामू से मिल लेने का है, तो नानी से मिलना है तो नानी है तो गए नानी के पास ही बैठे। अब नानी से मिलना है बोल के भांजे नानी के घर को जा रहे हैं, जाके मामी के कमरे में बैठ जाते, तो अब पर्दा होता जी। हाँ ये लाए मामी अब अच्छा लाए, ईद को शॉपिंग अच्छी करे, घड़ी अच्छी लेके आए। बाज़ बच्चों का बता रहा हूँ मैं, आप लोगों का नहीं, मेरे पास जो आते रिपोर्टर उनका बता रहा हूँ मैं। बाज़ बच्चे अच्छे लाए मामी कपड़े, अच्छा सूट लाए, ईद को अच्छे दिख रहे आप बोल के बोल रही, बोल सकते ऐसा मामी को? बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। पर्दा करना है मामी से चाची से, पर्दा करना है। तो देखो चाची से, चाची का मसला समझ में आ गया? आपका सवाल ख़त्म हुआ नहीं हुआ? आपका डाउट क्या था? डाउट आपका वो नहीं भाई, शादी के बारे में आप जो पूछे कल, चाचा से शादी होके है चाची की, तो फिर हमसे पर्दा क्यों है? बाद में भी हो सकती। अगर सुनो, और अगर चाचा शादी नहीं करते उनसे, मिसाल चाचा मिसाल करते हैं, चाचा 35 साल के है, 35 साल को बच्चे भतीजा 35 साल 40 साल के समझो, चिच्चा नहीं कर लिया ना शादी। आजकल कैसा है, कई लोग बाहर कमाने के चक्कर में चले जा रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। क्या उम्र हो गई साहब बोले तो 35 ईयर्स, 35 साल के छकते अभी कब करते हो भाई शादी? एक 4-5 साल में कर लेता हूँ। अभी कब करते? 40 साल की उम्र में शादी करते। 40 साल की उम्र हो गई, लड़के के वालिदैन रिश्ता देखना शुरू करे, बच्ची देख लिए, उन्होंने बाहर थे, बाहर से रिश्ता पक्का हो गया बोलकर शहर को आ गए। अब 1 महीने के बाद में शादी होने वाली है, और आने के बाद 8 दिन हो गए थे, रास्ते में कहीं जा रहे थे, जाते जाते एक्सीडेंट हुआ, जैसा ही रोड पे गिरे मलकुल मौत आ गए, बोला चलिए आपको जाने का है, टाइम अप। मैं बोले अरे अभी कैसा टाइम अप, 25 डेज़ में मेरी शादी है, कई को करे मैं देर से शादी, तुम पहले कर लेते तो आज तुम्हारा वक्त तो ये था मरने का, तुम 40 साल में शादी करते बोल के चले जा रहे ऊपर, तो शादी होती नहीं होती। 40 साल की उम्र रिश्तों की नहीं रही, अब ये ज़माने में फ़रिश्तों की आने की उम्र हो गई, फ़रिश्ते आगे लेके चले जा रहे हैं, समझ रही? तो इस वजह से अगर समझो शादी फ़र्ज़ करो 40 साल की उम्र में चिच्चा कर रही, एक बच्ची मिसाल के तौर पे देखे रिश्ते के वास्ते, 20-22 साल की बच्ची को देख रहे थे, रिश्ता जमते जमते क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या हुआ? टूट गया। अब ये भतीजे के चाची बनते थे, उन्होंने बनते बनते क्या हो गए, रह गए, बने भतीजे चाची बने नहीं बने। फिर 1 साल 2 साल के बाद में फिर इनके रिश्ते देखने का वक्त आया, यहाँ देखे वहाँ देखे वहाँ देखे वहाँ देखे, समझ में नहीं आ रहे थे। वही बोल तो आजकल समझ में नहीं आ रहे किसको भी, हर अम्मा को सिर्फ अपनी बच्ची समझ में आ रही, दूसरों के बच्चियों को छोड़ के, तो रिश्ता समझ में नहीं आया। तो एक जने बोले अरे उसको देखे थे नहीं, वो बच्ची को देखेंगे एक बार, नहीं हुई तो अच्छी थी ना वो बच्ची, बोले तो गए तो बेचारी थी, उन्हें बची भी अभी, क्या मतलब बची भी का, कोई भी नहीं कर रहे उससे भी शादी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा बोल के, और रह गई थी उन्हें बेचारी एक, अरे है ना बोल के। अब भतीजे से क्या करती है, उसकी शादी पक्की हो गई।
तो अब इन्होंने चाची बन रहे थे, क्या बन गए? बन गए। तो क्या मतलब निकला? उनसे पर्दा क्यों है? उन्हों नामहरम ही थे। उन्हों चिच्चा रहे तक तो समझो औरत की सगन शादी नहीं होती, लेकिन अगर चिच्चा नहीं करते तो हो जाती थी। और अभी भी अगर चिच्चा चले गए बीच इधर तो हो जाती। समझ में आ गया मसला? नहीं आया? यही मसला मामी का भी है। किसका है? चाची का, मामी का भी यही मसला है। ठीक है, चाची का मामी का दोनों का मसला बता दिए। भाभी का साली का भी यही मसला बनता, लेकिन उनकी जो तफसील है वो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम समझेंगे, क्योंकि उसकी तफसील भी इसलिए समझना है कि हमारे दिमागों में बहुत सारी गलत फहमियाँ बैठी हुई है। फिर इसका अपोजिट भी समझना है। क्या अपोजिट है इसका? चाची से मामी से पर्दा है, इसका अपोजिट क्या है? हाँ, लेडीज़ का, गर्ल्स का, बॉयज़ का किससे? चाची से मामी से पर्दा है। ठीक है, गर्ल्स का चाचा से नहीं है। इसलिए कहीं को नहीं है चाचा से। चाचा क्या है? पप्पा के भाई है, खूनी रिश्ता है। चाचा से निकाह क़यामत की सुबह तक इम्पॉसिबल है, तो उनसे पर्दा नहीं है। और मामा अम्मी के भाई है, तो मामा से भी खूनी रिश्ता है, तो मामा से क़यामत की सुबह तक निकाह नहीं हो सकता, तो मामा से पर्दा है नहीं है। तो ये दोनों हट गए। अब कौन बचे? खालू और फुप्पा, जिसको अंकल बोलते और क्या बोलते? फुप्पा बोलते। अंकल से और फुप्पा से निकाह पॉसिबल है नहीं है? पॉसिबल है, तो उनसे पर्दा है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से वो आगे की तो दो किस्में हैं। और तो क्या बताए हम? एक भाभी और एक साली। तो अब देखो, जैसे लड़के को भाभी से पर्दा है, लड़के को साली से पर्दा है, यानी बहन, बीवी की बहन से पर्दा है। अब इसके रिवर्स में जाके देखे तो लड़कियों को देवर से पर्दा है, और जीजा जी से भाईजान से भी पर्दा है। भाईजान कितने भी अच्छे रहने दियो, पर्दा है नहीं है पर्दा। तो आजकल हमारे समाज में ये पर्दों के ऊपर अमल हो रहा जी? सही बोलना, हो रहा अमल? नहीं हो रहा। बल्कि बाज़े घरों में, तो अक्सर घरों में ऐसा है कि घर में भाईजान आ गए तो घर के वालिद मोहतरमा छोटी बेटी कुछ भिजाते। बीवी कहाँ रहती कि बेचारी, उन्हें फ़ोन में कैंडी क्रश खेल लेते बैठे हुए रहती। जा भाईजान आए कहते ना, जाके पानी दे के आई। कहीं को देती उन्हें पानी? बीवी किसके? हस्बैंड। हाँ, वो अपना सुनने देख रहा हूँ मैं। हस्बैंड किसके? उन्होंने बड़ी बहन के। पानी कौन दे रहे? दे सकते? नहीं दे सकते। तो ये मसलों पे आज हमारे समाज में अमल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अमल ख़त्म होने की वजह से क्या टाइम हो गया क्या? ऐसा आप घूर के देखते तो मैं डर गया ना। अमल ख़त्म होने की वजह से क्या मसला ख़त्म हो जाता? अरे नहीं, अब ये मसले पे अमल नहीं कर रहे ना, लिहाजा अब इसको कुरान में से निकाल देंगे, हदीस में से निकाल देंगे, बल्कि निकाल दे सकते? अमल हो या ना हो, मसला क्या है? वही बाकी रहेगा। तो आज कौन से मसले के बारे में बात सुने डिटेल के साथ? चाची और मामी के बारे में। ठीक है, क्या? फुप्पू और भतीजे बोलो। क्या पूछे आप? फूफू और भतीजे के दरमियान में निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि फुप्पू कौन है? पप्पा के बहन है। उनसे कैसा रिश्ता है? खूनी रिश्ता है। तो फूफू से क़यामत की सुबह तक निकाह नहीं हो सकता। जिससे निकाह नहीं हो सकता उनसे पर्दा समझ क्या है? या नहीं है उन्होंने? आज उनका दिमाग यहाँ नहीं है। आज क्या बात करते हैं मामी से? अच्छे है क्या? ठहरो, बच्चा एक अहम सवाल कर रहा, सुनो ठहरो। मामी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते क्या? पूछ रहे नो क्या काम?
देखो भाई काम रहा तो काम पहले तय होना ना। अब नानी से बात कर। ठहरो भाई, काम है, काम क्या है भाई? वो मिसाल के तौर पे हमसे रिलेटेड कोई काम है ज़रूरत के हद तक, क्या काम है? क्या है बोले? भाई नानी में से बात करना है तो अगर नानी का फ़ोन नहीं है तो मामी के फ़ोन से बात कर। देखो भाई, आप कोई नामहरम है, सुनिए, कोई नामहरम है मिसाल के तौर पे, मैंने पूछने दियो सवाल, आप हम चाह रहे ये तो अपना सवाल करना तो दिमाग में से निकलता बोल के, समझे? अब आप समझो हॉस्पिटल गए, जाने के बाद में डायग्नोसिस सेंटर पे जाना है आपको, अल्लाह करे हम सबको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ना, अब मिसाल समझने का तो बोलना पड़ता। अब जाने के बाद में आपको टेस्ट कराने का है, अब मिसाल के तौर पे ब्लड टेस्ट, जाके अंदर रिसेप्शन पे देखे तो लेडीज़ बैठे हुए हैं, अरे नाम है नए बात कर सकते, वापस आ जाना निकल के। क्या करना पड़ता? वो क्या करना पड़ता बोलो फिर? आँखा बंद कर लेके कराते, चले जाना। जाने के बाद में क्या है, अब हमको ये करना है कि देखो इस्लाम का हुक्म भी पूरा करना, ज़रूरत भी पूरी करना है। तो अब हम अपनी नज़र की हिफाजत करने के साथ में ज़रूरत के हद तक बात करें, नहीं बोले कि ये टेस्ट कितने में, इतने में, ठीक है बना दीजिए रिसिप्ट, क्या नाम है, क्या उम्र है, पैसे लाओ, किस्सा ख़त्म हो गया। तो अब ये सही है गलत है? अब गए रिसेप्शन पे जाके, कब आए आप सुबह में? पूछ सकते हैं था क्या टाइमिंग है आपकी? नाश्ता कर ले गए? कैसे आते? ऑटो से आते, गाड़ी से आते? अरे वहाँ से चाहे, मेरा भी घर वहीं था, आप बोलते तो मैं लाता था आपको। ये बात कर सकते? कर सकते? समझ में नहीं आ रहा? तो अब ये किसके बारे में हुक्म है? नामहरम के बारे में। मामी कौन है? चाची कौन है? नामहरम। साली कौन है? नामहरम। भाभी कौन है? तो अब इनसे भी ज़रूरत के हद तक क्या है, मजबूरी में ज़रूरत पड़ रही तो बात करना। हमारे दिल को मालूम है हम ज़रूरत के हद तक बात कर रहे हैं या नफसानी शैतानी ख्वाहिश से बात कर रहे हैं, नहीं मालूम होता, ज़रूरत के हद तक मालूम होता। अब हमारे भाई ईजान भाई सवाल करे, अब फ़ोन करे, कुछ भी बात करना है, जैसे आप पूछे मुस्तफ़ा भाई फ़ोन करे, बोले फ़ोन करे तो मामी फ़ोन उठाए, मिसाल के तौर पे मामा को फ़ोन पे फ़ोन करे तो मामी फ़ोन उठा लिए, या मिसाल के तौर पे मामा को फ़ोन करे, मामा नहीं उठा रही, अब अपने को डाउट आ गया आइली में है कि चले गई, मतलब 20,000 चले गए क्या है, कहीं को नहीं उठा के मामी को फ़ोन करे, फिर तो कर सकते हैं ना? कर सकते? कर सकते। करने के बाद यहाँ खैरियत, अस्सलाम वालेकुम मामी, खैरियत, कैसे है, अच्छे है, खाना खा लिए क्या कर रहे थे, घर पे छे क्या, और ऐसा वैसा बोल के ये सब बातें करना, काम की बात करना। हाँ खैरियत, वो मामा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कहा नहीं मामा ऐसा था, अच्छी बात है, ठीक है, कर सकते हैं ना? कर सकते। ज़रूरत की बात है, वो अजनबी से भी कर सकते आप, ज़रूरत की बात अजनबी से भी कर सकते, तो इनसे नहीं कर सकते? कर सकते। समझ में आ गई बात? और कुछ पूछना है? अपन सलाम भी नहीं कर सकते, इतना पर्दा है, और कजिन्स के ऐसे दुआ भी नहीं कर सकते। कहीं की दुआ? दुआ है कि जो उनके अच्छे गए, अपने अच्छे गए तो उनके अच्छे गए, ऐसा नहीं कर सकते? दुआ के में क्या मसला है? तो सलाम भी एक दुआ है ना, अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलाम। हदीस में क्या है? दुआ सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती। हदीस में क्या है? सलाम करने से, ठहरो जी, बात नहीं, बात चल रही है, सब आपको सुना रहा हूँ, सुन रहा हूँ नहीं, लिख के रख लो। आपका क्या सवाल है? अब टाइम ख़त्म हो जा रहा, कल करेंगे। नहीं लिखो तो सही, बोले क्या है, बोलो बोलो। है नो? हाँ हाँ, कई गुनाते होते हैं ना, सगे खाला चाची। देखो भाई, अच्छा सवाल करे देखो ईजान भाई हमारे, क्योंकि आज के टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको आज ही ख़त्म कर देंगे। इन्होंने ये सवाल कर रहे, क्या हुआ भाई? इन्होंने एक सवाल क्या कर रही, एक खातून ऐसे है कि उन्होंने रिश्ते में चाची भी होना, खाला भी होना, क्या होना? खाला भी होना। तो अब उनसे पर्दा है नहीं, ये पूछ रहे नो। अब इन लोगों से पूछेगा मन जवाब नहीं होता। निकाह हराम कहीं को है? अगर चाचा चले गए तो उनसे निकाह नहीं कर सकते, कहीं को नहीं कर सकते? इनको तो खाला है ना। हाँ खाला है ना, समझ में आप सरका दिख रहा इनको, ज़रा इनके ऊपर का माला काम कर रहा, समझ में आ गई बात? देखो चाची भी है, खाला भी है, लेकिन ये देखना है पहले क्या है उन्होंने, अगर चाची नहीं भी बनते तो खाला पक्के चुनो, गच्चे खाला थे उन्होंने, तो इस वजह से खाला से निकाह क्या होता नहीं होता, इस वजह से उनसे पर्दा नहीं। चलिए और कुछ?
हाँ, आपका आगे की सवाल चल रहा था ना? वही दुआ कर सकते। जी बोलो, जिसका होना सवाल पूछो, टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है, उनके क्यों बोलना? अपनी फूफू की बेटी अपनी रामायण करता है, हाँ, उसकी बेटी कहाँ है? उसकी बेटी भाई जो है, बेटी की बेटी, हाँ, फुप्पू की, मेरे बहन की बेटी हाँ, फुफेरे बहन क्या है? नाम है, मतलब उनकी बच्ची भी क्या होती? समझ में आ गई बात? अब बच्ची छोटी है तो छोटी बच्ची से तो पर्दा नहीं रहता, 5, 6, 7 साल तक तो छोटी बच्ची है, बहन की बच्ची है, तो वह बहन की बच्ची को तो हम छोटी बच्ची के साथ के अहकाम है। लेकिन अब उन्हें बड़े हो गए तो वही परसम ज़्यादा बोला नहीं, वही कज़न क्या बोलते, हम ना बचपन से बात करते बोले तो अब तो नहीं है बचपन के, अब 55 के होने आ गए। अब क्या समझ रहे हैं कि रिश्ता मामू का लग रहा ना, मामू का लग रहा शायद रिश्ता मामा का लग रहा ना, तो शादी नहीं कर सकते। कौन? कौन जी? मुझे ना आपसे, हाँ, क्या पूछ रहे हो? आप सिर्फ इतना बोले कि मामा से शादी खराब नहीं होगी, मामा से नहीं बोले, तो वो डाउट आना। पूछो उनको। हाँ, हमारे अब्दुल वाहिद, आपको क्या डाउट आया? आपको फुप्पू की बच्ची वो क्या मेरी बहन की बेटी है, उनसे रिश्ता खराब है, ऐसा समझ में आ रहा? हमारे मुल साहब, आप जा सकते लंच के लिए? नहीं हो गया, हम उड़िया दे, आप जाओ, आपका मतलब आगे का निज़ाम बराबर हो जाता। जी कुछ पूछ रहे भाई ना, पूछो भाई उनको। मेरे बहन है उनकी बेटी से निकाह हलाल है हराम है, कुछ क्या पूछेंगे? आप भी पूछो ना, माहिर नाम है, कुछ वो इस मेहरा मेहना मेरा भाई को पूछे। सवाल आया, बोलिए। देखो भाई सुनो, जान दो, लड़ लो ना कोई। एक सवाल आया, इनका सवाल सुने अभी आप लगा। हमारे ईजान अब्दुल वाहिद है ना, अब्दुल वाहिद भाई सवाल, वहाँ बातें बहुत कर ले रहे शायद, नहीं वो उनको बीच में से उठा देना, जगह चेंज कर देना, यहाँ आ जाना कल से आप ही। हाँ, सब जने आपसे बातें कर रहे हैं तो आप यहाँ आ गए तो ना बातें नहीं करते, या जो बातें कर रहे हैं वो लेने वाले इधर आ जाओ कल से। हाँ, तो सुनो इन्हें क्या बोले। अब्दुल वाहिद नाम है ना, अब्दुल वाहिद पे क्या सवाल करे? फुफेरी बहन है, ठीक है, फुफेरी बहन की बेटी से पर्दा है नहीं है, पूछे ना। फुफेरी बहन की बेटी क्या होते? फुफेरी भांजी होते। तो अब इन्हों क्या होते उनको? फुफेरे मामा होते। तो अभी थोड़ी देर पहले बोले ना भाई, लड़की को मामा से पर्दा, मामा से पर्दा नहीं है, यानी ये उन्हों या नहीं है, असल में लड़की को मामा से पर्दा नहीं है। तो हमारे सुफियान अली साहब क्या कर रहे हैं, उनके सवाल के ऊपर इनको एक सवाल पैदा हो रहा कि मुल साहब इन्होंने ये सवाल इसलिए पूछे, सर का दिख रहा कि आप बोले थे ना मामा से पर्दा नहीं है बोल के, तो ये बच्ची भी भांजी होती इनकी, तो इन्हों फुफेरे मामू होते ना, तो उन्हों भी मामूच होते ना, तो उनसे भी पर्दा नहीं है क्या, ऐसा डाउट है कि क्या है कि बोल के पूछ रहे हैं इन्हों। तो खूनी रिश्तों में पर्दा नहीं है, सिर्फ निकाह हराम किससे होता? सिर्फ कौन से रिश्ते? खूनी रिश्ते, मतलब सगे, समझे, जिसका ब्लड क्या रहना, सेम रहना। और ब्लड में भी कैसा रहता बोले तो बाज़ ऐसे भी मसले रहते कि बाज़ जगह पे क्या रहता, कभी वालिद का इंतकाल हो जाता तो वालिदा एक और निकाह कर लिए, तो और बच्चे भी रहते उनके, तो दोनों भाई बहन हो जाते। तो ब्लड सेम रहने में ये मसला आप लोग जहन में रखिए। वालिद वालिदा दोनों के एक रहना, या वालिद एक रहे तो भी चलता, समझ रहे? वालिद वालिदा दोनों भी सेम है, या वालिद से अलग वालिदा अलग है तो भी वो यही मसले है। जैसे कि समझो कोई बच्चा ऐसा है कि जिनका निकाह हो गया था, क्या नाम, कोई नाम फ़र्ज़ कर लो आप, जैसे मोहम्मद नाम फ़र्ज़ कर लो, क्या नाम, मोहम्मद से निकाह हो गया था, तो मोहम्मद का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल्ला, दूसरे का नाम था अबू बकर, ठीक है। अब इन दोनों क्या है, भाइयाँ हैं दोनों। अब मोहम्मद साहब का क्या हो गया, जो नौजवान था उनका इंतकाल हो गया, होने के बाद में उनकी जो अहलिया थे उनका नाम था, क्या था, अफशां था, समझो क्या था, यहाँ किसका भी नाम नहीं है ना, परेशान न को हुआ रहा भी, तो अफशां से निकाह हो गया हुआ था। अब मोहम्मद का इंतकाल हो गया तो अफशां क्या करे, एक और आदमी से निकाह कर लिए, दूसरे से। अब निकाह कर लेने के बाद में उनको बेटी पैदा हुई, ठीक है, उस बेटी का नाम सकीना है, क्या है, फ़र्ज़ी नाम है, फ़र्ज़ी बोल दो, फेक, एग्जाम्पल सकीना नाम है। अब आप ये बताओ, ये सकीना और वो दो बेटे, क्या नाम था बेटों का,
अबू बकर और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और अबू बकर 2 बेटे, सकीना 1 बेटी। अब ये दोनों भाई बहन हुए न हुए? हालांकि दोनों के अम्मी अब्बा सेम हैं, अम्मी अब्बा सेम हैं, अम्मी सेम है लेकिन अब्बा अलग है, तो ये लोग भी भाई बहन होते, समझे? तो इनके अंदर भी निकाह नहीं होता, तो इनसे भी पर्दा नहीं है। इसी तरीक़े से अगर समझो ऐसा कोई मसला है कि इनके फिर बच्चे होंगे, जैसे सगे मामू हैं, जैसे सगे मामू, वैसे ये रिश्ते वाले भी बड़े हो गए समझो। अब ये लोग भी एक दूसरे के मामू बनेंगे ना, आगे चल के बच्चे मामू बनेंगे, तो वो भी सगे मामू की तरह रहेंगे। ये मसले की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको सुना दिया ताकि आगे चल के कभी कान में कोई बात पड़ी तो नया पना नहीं दिखना, अरे हम भी को मालूम ही नहीं है बोल। समझ में आ गई बात? हो गया भाई आपका सवाल? चलिए, और किसी का कोई सवाल है? टॉपिक से रिलेटेड सवाल करो तो अच्छा रहता। इनो करे देखो, कौन करे? आसिफ भाई। यहाँ उन्वान क्या की चल रहा है, इनको कहते हजामा करा सकते क्या? मुझसे पूछ रहे हैं। आपको लिख के रखो बोले ना सवाल, हाँ लिखे, लिखो। क्या है? हो गया भाई, ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को दीन के सही मसाइल को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649।